और सीधे चलेंगे अब पन्ना, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संत सम्मेलन एवं लोक कल्याण शिविर में पहुंचे हुए हैं। क्षण है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, जो स्थानीय उत्पाद को, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के तो लिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पन्ना से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर संत सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये लोक कल्याण शिविर पन्ना में लगाया गया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको पन्ना से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, साथ ही बात किया है पन्ना के विधायक जो हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पन्ना से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम यहां पर जो है एक व्यंजन का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं इस लोक कल्याण शिविर में, उपस्थिति में जिसका लुत्फ लेते हुए ग्रहण करके इस समय बहुत खुशी की बात। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी, दोनों हाथ उठा करके मैं चाहूंगा ऐसे हमारे सहज जनप्रिय और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय सभी हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधि। कलश, आप जानते हैं कलश यात्रा पवित्र माना जाता है, वेदों पुराणों में कलश यात्रा की अपनी पवित्रता है। हमारी बहनें बड़ी आदर पूर्वक कलश यात्रा से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस समय पुष्प की वर्षा करके ये कलश यात्रा, कलश में तीनों देवताओं का वास, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पारंपरिक वेश उषा में माननीय मुख्यमंत्री जी का कलश के साथ इन बहनों ने पुष्प की बारिश करके उनका हृदयपूर्वक स्वागत किया है। देख सकते हैं सभी स्टॉल पे माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण करते हुए उनका अवलोकन कर रहे हैं। एक एक उत्पाद को सूक्ष्मता से, ये भाव है 17 कैरेट का हीरा मिला है, हमारे पन्ना की पहचान है। जोरदार तालियां बजाएं एक हमारे मजदूर साथी को इस तरीके से, ये ईश्वर ने भी नवाजा है और राज्य शासन की योजनाएं इसमें आम जन तक लाभ पहुंचे, इसी ध्येय के साथ, इसी इच्छा शक्ति के साथ देख सकते हैं एक एक व्यक्तित्व को उनको शाबाशी दे रहे हैं। जिनको हीरा मिला है हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनका सम्मान, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। आम जन तक जन कल्याण पहुंचे, इस ध्येय का, इस उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। एक एक बहनों का अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहनें उन्हें इतने आज दोपहर से ही लगातार आपके एक झलक को आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, और कितना सुखद संयोग है हम सब के लिए। 1 साल मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे किए हैं और कई बड़े निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं। खुले में मांस विक्रय पर रोक, लाउड स्पीकर पर नियंत्रण, हुक्मचंद मील विवाद सुलझाना, 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की स्थापना, नदी जोड़ो परियोजना मूर्त रूप ले रही है प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच के साथ। श्री कृष्ण स्थानों को तीर्थ स्थान, हम जानते हैं युगल किशोर जी की हमारी नगरी है, और भगवान श्री कृष्ण के स्थान को तीर्थ स्थान बनाने का, और साथ में विश्व स्तरीय गीता जयंती का एक अनूठा धर्म का, आस्था का अलग जगाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। त्वरित निर्णय लेने वाले हमारे इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। मोहन यादव सरकार, काम लगातार, फैसले असरदार। जोरदार तालियों के साथ हम पूरा हमारा पन्ना अपनी एक ऐसा स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मनो मस्तिष्क में रस बस जाए, दिलों में ये क्षण, ऐसा हमारा पल है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच की तरफ, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी गणमान्य संतों के सम्मान के बाद आज पन्ना युगल किशोर जी की ये पावन नगरी है, बड़ी ही गौरव के क्षण है। आज मध्य प्रदेश सरकार अपने अनूठे कार्यों से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है और उनकी सोच का नतीजा है। और अब मुख्य मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, उनकी उपस्थिति के साथ कन्या पूजन, देवी स्वरूपा इन बेटियों के कन्या पूजन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम के कन्या पूजन के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी आज संत सम्मेलन, जल कलश यात्रा एवं लोक कल्याण शिविर के इस बहुत ही गौरवमयी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है।
एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। इन बेटियों के जीवन में खुशहाली, इनकी समृद्धि लाने के ध्येय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करके आज के इसे और उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं इन बेटियों को। बहुत ही खुशी के क्षण है। साथ में माननीय हमारे सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, बाद में आज के इस कार्यक्रम में माननीय मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, माननीय हमारे सभी विधायकगण, विजेंद्र प्रताप सिंह जी और सभी इन बेटियों को पूजन करके, जो कि नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, और कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन करके जो मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन, प्रगति की दीप होगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर क्षेत्र में निवेश, निर्माण और एक बड़ी सौगात जो कि आज केन बेतवा लिंक परियोजना की भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से प्रज्वलित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथि। प्रगति की दीप, जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें हम सबके धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में सभी हमारे गणमान्य व्यक्तित्वों। इस प्रकार से ये जनमेदिनी बैठी है और ये आयोजन हुआ है। मंच पर हमारे अपने प्रदेश के अध्यक्ष और आपके अपने सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने मंच पर विराजमान है, अभी अभी जिनने अपना भाषण किया है, और हमारे प्रभारी और खास करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान, उत्तर प्रदेश के जब वो जल मंत्री थे तब उनका संकल्प था। जोरदार अभिनंदन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष विजेंद्र प्रताप सिंह जी, विजेंद्र मिश्रा जी जिलाध्यक्ष, और विजेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक गिन्नौर राजेश वर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली वाली जरा जोर से बजाओ, ठंड वंड बज रही तो क्या हो गया। और पवई के प्रहलाद लोधी जी, जोरदार अभिनंदन भगत जी के लिए। पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल जी यादव साहब, सदानंद गौतम जी, राम बिहारी चौरसिया जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, रामतावत पाठक जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मीना राजे परमार जी, उपाध्यक्ष संतोष यादव जी, नगर पालिका पन्ना अध्यक्ष श्रीमती मीना पांडे जी। इस अवसर पर नगर पालिका पन्ना उपाध्यक्ष आशा गुप्ता जी, नाम तो बहुत सारे हैं। आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। पन्ना की धरती पर जन कल्याण पर्व के आधार पर हमारी सरकार का 1 साल हुआ है, और 1 साल के अवसर पर हमने संकल्प किया महाराज जी कि प्रतिदिन हर दिन कोई न कोई सौगात पखवाड़े के रूप में लगातार मनाते जाएंगे। शुरुआत की हमने गीता जयंती के दिन से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और गीता का जो पर्व है उसका आनंद जो आता है हमारे लिए, गीता का पर्व और गीता जयंती, भगवान ने उस भीषण युद्ध भरे माहौल में शिक्षा के माध्यम से 18 पुराण, सारे उपनिषद, चारों वेद, सबका निचोड़ जो अपने मुखारविंद से निकाला, वो गीता, पवित्र गीता जी, जिनके माध्यम से हमारा भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी बहती है। हमारे जीवन का मर्म जिसमें है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो और कंस को भी मारा हो,
लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण करी। यह हमारे लिए आनंद की बात है। मध्य प्रदेश की वो धरती है जिस पन्ना की बात कर रहा हूं, जहां पर परमात्मा की कृपा से महेंद्र सिंह जी अभी बता रहे थे लोग कि हीरे तो ऐसे मिलते जैसे कोई चने भूंगड़े मिल रहे हो। क्या सौभाग्य की बात है। परमात्मा की कृपा अगर किसी धरती पे हो तो पन्ना जैसी होना चाहिए। ऐसा भाग्य चाहिए, यह आनंद चाहिए। जिसकी धरती के ऊपर हीरे जैसे लोग और ऐसे पन्ना की जमीन के अंदर से हीरे निकलते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई कई कारणों से आज के इस अवसर पर जब मैंने जन अभियान पखवाड़े की बात कही है तो हर दिन, कभी कल खिलाड़ियों के साथ हमने कार्यक्रम किया, आज दिन भर हमारी नदी जोड़ो अभियान 17 तारीख के दिन जयपुर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जयपुर, राजस्थान की धरती और मध्य प्रदेश, मेरी जवाबदारी के साथ एक मन में जिज्ञासा आती, कांग्रेस के लोग पता नहीं किस कारण से क्यों जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, सदैव उल्टे ही काम करते हैं। हमारी 20 साल तक पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जिनके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट और हमारा शिवपुरी जो इससे भी लाभान्वित होगा, 20 साल लटकाए रखा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनकी उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमने मिलकर के पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का शुभारंभ करवाया, जिसके माध्यम से 11 जिले श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और पश्चिमी मालवा के हमारे इंदौर, उज्जैन, आगर, रतलाम, जहां तक हो वहां तक यशस्वी प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ की योजना मंजूर की है। वो 70,000 करोड़ की। मुझे और आनंद आता है जब आज यहां आपको आमंत्रण देने आया हूं, तो यहां आमंत्रण में आपके साथ लगातार जिस प्रकार के विकास के काम हम कर रहे हैं, तो यहां भी खाली हाथ नहीं आए। हमारे माध्यम से लगभग 100 करोड़ की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ कम नहीं होते हैं। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना, और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेरा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कौन विधायक अजयगढ़ के? जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज, पवई, पगरा बैराज, तुल्ला बैराज, ये किस में आता है? वाह प्रहलाद जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने विधायक जी के लिए। और 5 करोड़ 60 लाख की लागत से नूनागर से झुकेई मार्ग, स्टेट हाईवे 49 चंदोरा मार्ग, ये भी आपके यहाँ आता है। वाह गुरु वाह, क्या बात है। अरे जोर से मत बोलो, लोग नाराज हो जाएंगे आसपास वाले भी। आपको पूरे मिलेंगे राजेश भैया, जो जो आप मांगोगे सब मिलेगा, चिंता मत करो। ये मोदी जी के नेतृत्व में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, ये मोहन्द्रा ITI में विकास कार्य, ये कहाँ का है? ये भी आपका है। आपकी तो चारों उंगली और सिर, अरे जोर क्या आनंद आ रहा है। अभी तो ये मैंने कुछ ही बताए। और ब्रजराजपुर बैराज, घटारी बैराज, देवगढ़ बैराज, ये राजेश भी है, मेरे पास है तुम्हारा हिसाब भी। जोरदार अभिनंदन करो, आपको भी मिला है। ये अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर
और छत्रसाल कॉलेज ये कहाँ है? पन्ना। जोरदार हमारे युवाओं के लिए 6 अतिरिक्त करोड़ कक्ष के लिए 3 करोड़ की लागत से आपके लिए भी यहां पर नई सौगात मिल रही है। मेरी अपनी ओर से जुगल किशोर जी महाराज के चरणों में जब हम पिछले समय आए थे जन्माष्टमी के अवसर पर, तो हमारे बजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि कई विकास के काम करना है। अरे हमारे जब भगवान राम सरयू के ही किनारे है ना महाराज जी, आप बताओ भगवान राम कहां पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए? अयोध्या में। कहां पैदा हुए भैया? आप बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम ये, लेकिन आजादी के बाद 70 साल लग गए। कांग्रेस ने कहा अयोध्या में राम पैदा हुए, हमको नहीं मालूम, रोज अड़ंगे लगाते थे, रोज अड़ंगे। भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये दुनिया को मालूम। नहीं मालूम तो ये कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। ये कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, जब मुंह खोलते झूठ ही बोलते, जब चलते हैं तो सनातन धर्म के उल्टे ही चलते हैं। अरे कभी तो सीधे चलो। कहां से चले थे, कहां आ गए? आजादी के बाद पूरे देश में इनकी सरकारें थी, सब राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ये लगातार भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते झूठ बोलते बोलते पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं। आप बताओ, पहले नारा लगाया कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो हटी नहीं, इनकी सरकार बनती गई। आखिरकार जनता ने भी त्रस्त होके कि गरीबी तो हटे नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस को हटाओ, ये हमारा वर्तमान का समय आया। अब 29 की 29 लोकसभा से सारी दूर से झाड़ू लग गई। आपको बधाई देना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश है। और अभी भी नहीं मान रहे। अभी फिर अंबेडकर जी का अमित शाह जी ने अपमान कर दिया। अरे अमित शाह जी वो आदमी है जिनने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे 5 तीर्थ अंबेडकर जी के नाम पे बनवाने में बड़ी भूमिका उनकी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे तो इतना उदार मन है, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, किसी भी मार्ग से आए भगवान की दया से अच्छे विचारों का प्रवाह आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को भी नमन कर दिया, जो कहते हैं अगर अच्छा ही होना है तो घी पियो, वो पैसे नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो, वो अपना एक मार्ग लेके चले। हमारे इस देश में विचारों के प्रवाह में कोई रोक नहीं है, लेकिन ये रोक दरिद्रता किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। वोट के खातिर वो बहन जी काय का बैग लेके घूम रही, बताओ। उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान में कोई बैग नहीं मिला, किस देश का बैग लेके घूम रही थी? हैं? फिलिस्तीन। अरे तो फिलिस्तीन चले जाओ बहन जी, यहां क्या कर रहे हो? यहां के फालतू क्या चक्कर में पड़ रहे हो? चुनाव तो यहां लड़ोगी और यहां के लोगों का अपमान करोगे, ये नहीं चलेगा। आप बताओ, ये वो लोग हैं जो चीन में जाके भारत की बुराई करेंगे, अमेरिका में जाके मोदी जी के लिए अपशब्द बोलेंगे, ये जो करे सब हाँ, वो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। अरे हमने तो कहा है सदैव कि आप अपनी कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले विचार बदल लो, अपनी मन के भाव बदल लो, जनता से माफी मांगो, संगठन खड़ा करो, लेकिन आप नहीं करोगे, आप उल्टे रास्ते जाओगे। इसी का परिणाम है आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी, मैं तो माननीय अमित शाह जी से आशीर्वाद लेके इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड गया था। अमित जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी, अंबेडकर जी 2 साल वहां पढ़ते रहिए, तो जिस जगह वो रुके थे वो स्थान देख के आना, उसको तीर्थ बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। हमें इस बात का आनंद है। हमारे लिए तो उदाहरण छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके रहते रहते चुनाव जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने, लेकिन आज तो मैं पन्ना में बात करने आया हूं, तो पन्ना
पूरा बुंदेलखंड आज एक नए दौर में पहुंच रहा है। हमने भागीरथ जी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में पहली बार 1 लाख करोड़ की राशि दे करके हमारी केन बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी अड़ंगे लगाए। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-5 में यह योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज अड़ंगे लगाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक एक व्यक्ति अपने घर घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जरा आप बताओ, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं डरे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन पे मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे। आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। पूरा क्षेत्र बदलेगा। 1 फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, जो आप लेना चाहोगे, पर्याप्त रूप से पानी से आप फसल ले सकोगे। बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, पीने के पानी की सप्लाई होगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे, जीवन खुशहाल होगा। परमात्मा की दया से भगवान कृष्ण ने कर्मयोग में कहा है कि कर्म, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया है वो कर्म तो करना ही करना उसको पढ़ते हैं। लोग ना समझे तो उनको समझाने के लिए पर्याप्त है कि आदमी खाता पीता सोता है तो भी कर्म तो हो ही जाते हैं, लेकिन कर्म से हमारी आसक्ति नहीं हो। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म आपके इस जन्म को भी सुधारेंगे और परमात्मा के वहां मोक्ष मार्ग तक भी ले जाएंगे। ये भगवान कृष्ण की अपनी गीता की कही गई उनकी अपनी भाषा और भाव है। लेकिन आज परमात्मा ने मौका दिया है हमारे लिए। नदी जोड़ो अभियान एक तरह से आधुनिक रूप से गंगा जी आने वाली है। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी में सारी नदियां समाहित हो जाती है और गंगा जी का अवतरण सदैव लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद देने के लिए होता है। तो इस बड़े अभियान के लिए मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप भी आइए, महाराज जी आप भी आइए। हम और आप सब मिलकर के, कोई घर पे नहीं रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी दोनों अपनी, और एक नए इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ो। हम में से हरे कोई आदमी, एक एक आदमी 10-10 आदमी को लेके आएगा और ये पूरी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान में 25 तारीख के दिन सब लोग निर्धारित स्थान पे मिलेंगे। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
ये हमारे लिए जुगल किशोर के महालोक की बात विजेंद्र सिंह ने कही है, निश्चित रूप से पूरी मदद करके उसको बनवाया जाएगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी इच्छा शक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बुंदेलखंड अब विकास के नए मानकों को छुएगा। 25 तारीख को आप सब जरूर पधारें। और अब बिना किसी देरी के मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय हमारे यशस्वी सांसद जी से, माननीय सभी विधायक गणों से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान राधे कृष्ण जी की तस्वीर स्मृति चिन्ह बहुत आदर के साथ बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ये युगल किशोर जी की नगरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आराध्य हम सब के देव युगल किशोर जी की तस्वीर भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ये खूबसूरत स्मृतियां हम सब के दिलों में बस रच बस जाने वाली है। और अब हितग्राही लाभ वितरण के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा श्रीमती उषा सरकार, श्रीमती स्मृति दुबे, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत पन्ना, जिन्हें मुद्रा लोन के तहत अगर बात करें 655 लाख जो कि 233 स्व सहायता समूह की बहनें कृपया यथाशीघ्र आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें प्रदान करेंगे। राज्य ग्रामीण